सर आपका जो संघर्ष था ये भाई राम स्वरूप को न्याय दिलाने का, आपका संघर्ष सफल रहा। इस बार में आपको ये मेरा संघर्ष ही नहीं, ये जन आंदोलन था। जी जी। और इसमें इस जन आंदोलन के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर जिले के तमाम किसान के बेटों का, तमाम हमारे नेताओं का और तमाम दिन हमारे नौका के एमएलए साहब भी पहले दिन से मोर्चा संभाल के बैठे थे। डूंगरगढ़ के दोनों पूर्व विधायक, हमारे खाजूवाड़ा के पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी, आरएसपी और तमाम नौजवान ये मोर्चा संभाल के बैठे थे। पहले दिन से जिला प्रमुख भी बैठे थे कि हमें शहीद का दर्जा और तमाम मांग शहीद परिवार को मिले, अनुकंपा नियुक्ति लेके तो एक पैकेज होता है शहीद का, वो हमें मिलना चाहिए। और इसको लेके चूंकि मैं पहले दिन आ जाता, लेकिन 2 दिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं स्वयं कल चौथे दिन में कल खुद आया और रात को हमने अल्टीमेटम दिया कि मंडे को 40 से 50 हजार लोग बीकानेर को घेरेंगे चारों तरफ। और फायर अगर गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो तो फायर के बिना गार्ड ऑफ ऑनर अधूरा होता है, और शहीद को ही गार्ड ऑफ ऑनर और फायर के साथ दिया जाता है, तो शहीद का दर्जा हो गया जी। और ये सारी हमारी मांगे जो मानी है उसमें हमारे सब नौजवानों का संघर्ष, ये जन आंदोलन बड़ा सब लोगों की जीत है जी। ये मेरी जीत नहीं है, शहीदों की, सेना का भी सम्मान है कि कोई सैनिक अगर सेना के अंदर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सेना का अलग सिस्टम होता है, सेना की अलग पुलिस होती है, अलग इनकी टीम बैठती है, ये अलग कोर्टों पे इंक्वायरी करते हैं सारे जो मामले होते हैं। लेकिन अब कोई भी हिमाकत नहीं करेगा। जिस तरह नरेश जाट को सीआरपीएफ का जवान जोधपुर के अंदर शहीद हुआ, उसने मरते वक्त कहा था कि हनुमान जी मुझे न्याय दिलाएंगे। 5 दिन वहां बैठा रहा, न्याय दिलाया, डीआईजी सहित 11 लोगों को हटवाया, कई पुराने मामले से हटे थे। कल ऐसा ही नजर आया, यहाँ नजर आया। लेकिन आप देखिए दुर्भाग्य इस बात कि हम शहीद के यहाँ शहादत में शामिल हुए, यहाँ आईजी भी आए, कलेक्टर भी आए, एसपी भी आए, जिले का आला अधिकारी आए, लेकिन जब तिरंगा लिया जा रहा था वापस और जब दाह संस्कार शहीद की अंतिम संस्कार के अंदर जब चिता के अंदर मुखाग्नि दी जाती है, उससे पहले कोई चेयर पर नहीं बैठता। हम सारे एमपी एमएलए सब लोग खड़े हैं, लेकिन आईजी एसपी कलेक्टर तीनों पैर पे पैर दिए हुए और वहाँ चेयर पे बैठे थे। और जब मैंने इस बात का मैसेज करवाया उठ के यहाँ से चल दिया। राजकीय सम्मान का मतलब ये होता है कि हम यहाँ खड़े हैं जब तक अंत्येष्टि पूरी नहीं हो, अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो, उनको जाना नहीं चाहिए और ये आना ही नहीं चाहिए। और आना चाहिए तो अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद जाना चाहिए, और दूसरा वहाँ बैठना नहीं चाहिए। मैंने आई साहब के कान में पूछा कि आपका पहला काम पड़ा है क्या? बोला मेरा तो पहला ही पड़ा, मैं तो डेपुटेशन में रहा था ज्यादा, मैं पहले शहीद के कार्यक्रम यही कलेक्टर एसपी के कि कभी शहीद के कभी शहादत में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो आप ये बताइए, ये ड्यूटी बनती है एडिशनल एसपी की, एडीएम की, इन नीचे के लोगों की कि साहब शहीद का जो कार्यक्रम होता है, शहादत होती है, उसमें इस तरीके से जब जनप्रतिनिधि खड़े हैं, एमपी खड़े हैं, एमएलए खड़े हैं, जो प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़े होते हैं वो खड़े हैं, जनता खड़ी है हजारों की तादाद के अंदर, तो आपको इस तरह जाके नहीं बैठना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़ी है, ये कोई जागीरदारों की, सामंतों की सरकार थोड़ी है, तो अब इस तरह जाके बैठना। तो मैं भजनलाल सरकार से मांग करूंगा, इस गलती के लिए आईजी एसपी कलेक्टर सहित तमाम जो नीचे के अधिकारी जांच करा के आइंदा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इनको यहाँ से हटाया जाए। और एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाए कि इस तरह का मामला हुआ था जब तुलचाराम केरली के अंदर शहीद हुए, तो फायर नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ जो बिना फायर के उन्होंने गार्डों को करने का प्रयास किया, उस मामले को किया था। उसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और निश्चित रूप से सेना के अंदर एक संदेश गया। ये सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, ये जन भावना है। देखिए आप 5 किलोमीटर ढाणी तक बच्चे पैदल दौड़ते गए, वापिस आए, वहाँ भी जो चूक हुई कि एक बार इनको दिखाया नहीं, चेहरा नहीं दिखाया, वापिस उतरवा के चेहरा दिखवाया हम लोगों को। भाई चेहरा तो दिखाओ, घर किसलिए लेके जाते हैं? घर इसलिए लेके जाते हैं कि अपना संस्कार की जो हिंदू रीति रिवाज है उसकी प्रक्रिया पूरी करके चेहरा दिखाया जाता है। वो भी वहाँ वापिस जब चढ़ा दिया था ट्रक के अंदर, तो वापिस उतार के उस चेहरा दिखाया गया। और यहाँ जो इस तरह प्रशासनिक अधिकारियों की जो हरकत है, ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और राजकीय सम्मान का मतलब ये होता है, गार्ड ऑफ ऑनर जहाँ लगता है, बिना अंतिम संस्कार अधिकारियों को इस तरह मौके से नहीं जाना चाहिए। ये ब्लंडर मिस्टेक है। और मुझे ऐसा लग रहा है भजनलाल जी का कोई सत्ता पे
जो सत्ता के ऊपर पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ भजन लाल जी की मुझे लगी नहीं। उसका उदाहरण यहाँ के पांचों के अंदर जो रामस्वरूप का स्वागत चाहते थे वहाँ देख सकते हो। अभी आईजी कलेक्टर एसपी तीनों यहाँ चले गए छोड़ गए और पहले आराम से कुर्सियों में बैठे थे, हम लोग खड़े थे। ये बहुत बड़ी घटना बना, ये शहीद का अपमान है। धन्यवाद।